बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद बकरीना है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, जो 70 आखिरत की होंगी, 30 इस दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नज़ाकत हुसैन कादरी और आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने लगा हूं जो इंतहाई मुख्तसर है लेकिन बहुत मुजरब है, जिसके असरात चंद दिन में ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और ये वजीफ़ा उन भाइयों और बहनों के लिए है जो अपनी माली तंगी की वजह से परेशान हैं और वो चाहते हैं उनके माल में खैर व बरकत हो। तो नाजरीन, ये वजीफ़ा करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में ऐसी बरकत अल्लाह अता फरमाएगा कि फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। इस वजीफ़े का वक्त सिर्फ़ सुबह का वक्त है। आपने करना क्या है, वजीफ़े के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो वजीफ़ा करने लगे हैं उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक इल्तिजा करने लगे हैं, उस रब्बुल आलमीन की बारगाह से मांगने लगे हैं जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। आप देखें, दुनिया के किसी बादशाह के घर में जाके आप मांग कर देखें, वो भी आपको खाली नहीं लुटाएगा, लेकिन ये बादशाहों का बादशाह है, आपको ज़रूर अता फरमाएगा। सामीन, वजीफ़ा क्या है, आपने सुबह के वक्त में जिस सिमत से सूरज निकलता है यानी मशरक़ की जानब से, तो आपने सबसे पहले पाक और साफ़ कपड़े पहनकर बावुज़ू होकर मशरक़ की तरफ मुँह करके, यानी सूरज की किरणें निकल रही हों, सूरज तुलू हो रहा हो, तो उस वक्त ये आपने ये वजीफ़ा करना है। जो वजीफ़े में जो कुछ आप पढ़ेंगे उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस हदीस पाक को सुनकर लगा सकते हैं। हदीस पाक है, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी कोई अहम काम अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर शुरू किया जाए तो वो हमेशा नामुकम्मल और अधूरा रह जाता है। नाजरीन, इस वजीफ़े की अहमियत का अंदाज़ा तो आपने लगा लिया होगा। इसी गरज से आप अगर बरकत चाहते हैं तो आप अपने हर दिन के आगाज़ में सुबह के वक्त में आप सूरज निकलते हुए उसको देखकर बावुज़ू होकर आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जो दुरूद पाक आपको आसानी से याद हो वो पढ़ लीजिए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अफजल होगा। उसके बाद आप 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है। गिनती का ख्याल रखना है, तादाद देख कर समझ कर आपने पूरी तादाद में 300 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 300 मरतबा अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पे इंतहाई इश्क व मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। आपने 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको आसानी से याद हो, दुरूद इब्राहिमी अगर आपको ज़्यादा पढ़ने में वक्त नज़र आता है कि ये थोड़ा लंबा दुरूद पाक है, अगर मुख्तसर पढ़ना चाहते हैं, तादाद ज़्यादा हो तो मुख्तसर दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। जो भी दुरूद पाक अगर आपको आसानी से याद है वो आप पढ़ लीजिए। दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अफजल रहेगा। आपने शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा और आखिर में फिर 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है और आपने हर दिन का आगाज़ अल्लाह के इस बाबरकत नाम से आपने करना है।
اور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतें आप देखना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस अमल की बरकत से आपके माल में खैर व बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर इस अमल को अगर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर ये बंदा अपना मामूल बना ले तो 1 साल के अंदर अंदर वो सखी और गनी बन जाता है। वो दूसरों की भी हाजतें पूरी करने की ताकत और इस्तात रखता है। उसको अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाता है कि और मांगने वाले उसके पास आते हैं, उनको भी देने की कुदरत रखता है। तो सामीन और नाजरीन, इंतहाई मुख्तसर वक्त में पढ़ा जाने वाला ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। इसको तो हर बंदा ज़रूर कर ले, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें रहमतें आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएंगी। नाजरीन, आज के इस वजीफ़े को अगर आपने कर लिया या इसका फ़ायदा हासिल आपको हुआ तो आप कमेंट्स में आप ज़रूर अपनी राय शामिल कर दीजिएगा ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों तक इसका पैगाम पहुंच सके और उनको भी बताया जा सके। नाजरीन, अगर कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम मकसद अपने नीचे इस कमेंट्स में आप शामिल कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस्तिखारे के मतलब भी रहनुमाई कर दी जाएगी और आपको दुआ में भी शामिल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मुसलमान भी माली तंगी की वजह से परेशान है तो या अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की उसको बरकतें अता फरमा। अल्लाह ताला अपने दीन मतीन पर अमल पैरा रहते हुए अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।